हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। हमें खुशी इस बात की है कि आप हमारे सभी प्रोग्राम्स को पसंद कर रहे हैं और आपसे हमारा रिश्ता मजबूत हुआ है। और इस रिश्ते को और मजबूत करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, जिससे हमारा रिश्ता और मजबूत होगा। आइए अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत में पिछले 24 घंटे में 991 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 43 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 14,378 हो गई है और मरने वालों का आंकड़ा 480 हो गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल के मुताबिक एक सकारात्मक ट्रेंड नोट किया गया है। वो है कि 23 राज्यों के 47 जिलों में बीते 28 दिनों में कोई मामला नहीं आया है। ये वो जिले हैं जहां पहले पॉजिटिव मामले आए थे। इसके अलावा 12 राज्यों में 22 अन्य ऐसे जिले हैं जहां बीते 2 सप्ताह में कोई नया मामला सामने नहीं आया है। लव अग्रवाल के मुताबिक कोविड-19 की वजह से भारत में हुई कुल मौतों में से 75.3% लोग 60 साल से अधिक उम्र के हैं। इसके अलावा कोरोना वायरस से मारे गए कुल लोगों में से 83% लोग ऐसे थे जिनमें पहले से कोई बीमारी थी। उत्तर प्रदेश के बाद अब छत्तीसगढ़ सरकार ने भी राजस्थान के कोटा में रह रहे बच्चों को वापस लाने का फैसला किया है। राज्य सरकार ने हर जिले में कोटा में पढ़ रहे बच्चों के अभिभावकों को आवेदन देने के लिए कहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने यह पहल ऐसे समय में की है जब बिहार और झारखंड बच्चों को कोटा से लाए जाने के उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं। कोटा से बच्चों को लाए जाने की पहल पर बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि योगी आदित्यनाथ ने बसें भेजकर लॉकडाउन का मजाक बना दिया है। उन्होंने कहा कि अगर हम कोटा के बच्चों को लाते हैं तो फिर हर जगह से लाने होंगे, और अगर छात्रों को लाते हैं तो मजदूरों को क्यों नहीं। उन्होंने कहा यह भेदभावपूर्ण कदम उठाया गया है और अगर ऐसा ही हर राज्य बुलाने लगे तो फिर लॉकडाउन का क्या फायदा, इसको हटा दीजिए। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में पोर्ट इलाके के एक थाने के ऑफिसर इंचार्ज के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद थाने के बाकी कर्मचारियों में आतंक फैल गया है। इस मामले ने स्वास्थ्य विभाग और पुलिस के शीर्ष अधिकारियों की चिंता बढ़ा दी है। आईसीएमआर के दिशा निर्देशों के मुताबिक थाने में तैनात तमाम पुलिस वालों को क्वारंटीन में भेजना ही होगा। पंजाब के लुधियाना जिले के जनसंपर्क विभाग ने ट्वीट किया है कि असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस अनिल कोहली की कोरोना वायरस से मृत्यु हो गई है। वो लुधियाना के एसपीएस हॉस्पिटल में भर्ती थे। एक विश्लेषण में सामने आया है कि किसी भी राज्य में कोरोना वायरस के 69% केस, यानी कि हर 10 में से 7 मामले उसके 3 जिलों में ही मौजूद हैं। 20 अप्रैल के बाद लॉकडाउन घटाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के काम करने के तरीके में सरकार के लिए ट्रेंड काफी मददगार साबित होने वाला है। वहीं अगर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात की बात करें तो यहाँ इस वक्त 4200 से ज्यादा एक्टिव केस हैं और इन 3 राज्यों में तो संक्रमण के करीब 80% मामले 3 जिलों में ही मौजूद हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के कोरोना संक्रमण से निपटने को लेकर व्यक्त किए गए विचारों की शिवसेना के मुखपत्र सामना में जमकर प्रशंसा की गई है और कहा है कि राहुल गांधी के विचार देश भर में पहुंचने चाहिए। सामना में ये भी कहा गया है कि कोरोना मामले में प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी के बीच सीधे चर्चा होनी चाहिए। बता दें, राहुल गांधी शुरू से ही कोरोना वायरस को लेकर सरकार को चेताते रहे थे, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। भारतीय नौसेना के 21 नाविकों में कोरोना संक्रमण के लक्षण पाए गए हैं। ये सारे लोग एएनएस आंग्रे के आवासीय परिसर में थे। इन लोगों के संपर्क में आए तमाम लोगों का पता लगाया जा रहा है ताकि उनकी जांच की जा सके। दुनिया भर में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,54,000 से ज्यादा हो चुकी है। वहीं इस महामारी से अब तक 22,65,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। अमेरिका कोरोना संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित देश है। यहाँ अब तक 37,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 7 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। जर्मनी में लगातार चौथे दिन संक्रमणों की संख्या में तेजी आई है। रॉबर्ट कोच इंस्टीट्यूट के ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 3,609 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इस दौरान 242 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही जर्मनी में मृतकों की कुल संख्या बढ़कर 4,110 हो गई है। एक दिन पहले ही जर्मनी के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था कि 1 महीने के लॉकडाउन के बाद जर्मनी में स्थिति नियंत्रण में आ गई है। जेएनयू के छात्र शर्जील इमाम के ऊपर दिल्ली पुलिस ने राजद्रोह और जामिया में दंगा भड़काने वाले भाषण के लिए चार्जशीट दाखिल किया है। शर्जील इमाम ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान 15 दिसंबर 2019 को यह भाषण दिया था। पुलिस का आरोप है कि उनके भाषण के बाद जामिया के इलाके में हिंसा भड़की थी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।